अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सैकड़ों अमवात, हजारों एकड़ अराजी ज़ेर आब, लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। यह है वो सूरत हाल जिसने मुल्क में हालिया दिनों होने वाली तूफानी बारिशों और भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जारहियत के बायस एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी है। और तकरीबन 4 दहाइयों के बाद आने वाले तबाहकुन सैलाब ने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है। 3 बिफरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी है, जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। पंजाब में आने वाला तबाहकुन सैलाब एक बार फिर मुल्क में माहौलियाती तब्दीलियों, गैर मनसूबाबंद आबादियों, कमजोर ढांचे और पानी के कुदरती बहाव में इंसानी मुदाखलत के खतरनाक नताइज को नुमायां कर रहा है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बिफरने से न सिर्फ दरिया किनारे के बस्तियों बल्कि कई बड़े शहरों तक पानी दाखिल हो गया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। पंजाब में 4 दहाइयों में आने वाले बदतरीन सैलाब की वजह से हुक्काम के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान तकरीबन 14,60,000 से जायद अफराद घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। इस वक्त पंजाब के दरियाओं में क्या सूरत हाल है? NDMA के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तीनों मशरक़ी दरियाओं में मौजूद शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस नशेबी दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। 3 से 4 सितंबर के दौरान 9,50,000 क्यूसेक तक के रेले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। मुमकिन नुकसान के खतरे के पेश नजर बंद तोड़ के बहाव का रुख बदलने की सूरत में 8,25,000 से 9 लाख क्यूसेक के रेले मुतवक्का हैं। कुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के हैं। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ने की सूरत में कमी के साथ 7,50,000 से 9 लाख क्यूसेक हो जाएगा। मजमूई तौर पर 12 लाख क्यूसेक तक बहाव पहुंच सकता है। NDMA के मुताबिक सक्खर बैराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के है। इसी तरह कोटरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के है। इस वक्त पंजाब के 1400 से जायद देहात सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। हुकाम ने खबरदार किया है कि आइंदा 48 घंटों में दरिया चनाब से 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजर सकता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनेगा। वाज़ेह रहे कि भारत की जानिब से पानी छोड़ने और गैर मुतवक्का बारिशों ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। आज भी भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा किया और अब मकबूजा कश्मीर से दरिया झेलम में भी पानी छोड़ दिया। आजाद कश्मीर के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय मकबूजा इलाके से आजाद कश्मीर में दरिया झेलम में पानी छोड़ा गया है और यह रेला कंट्रोल लाइन कोठी के मुकाम से आजाद कश्मीर में दाखिल हुआ है। दरिया रावी में पानी की सतह तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। शादरा में गुज़श्ता 7 घंटे के दौरान 2,20,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। दरियाए रावी में पानी का बहाव 2,11,330 से 2,19,760 क्यूसेक रहा। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके मुतासर हुए हैं। इसी तरह ब्लॉकी हेडवर्क्स के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब पर मराला के मुकाम पर, निचले खानकी के मुकाम पर, दरमियाने और कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड त्रीमू के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में रवाज ब्रिज के करीब दबाव कम करने के लिए बंद में धमाके से शगाफ डाला गया ताकि जंग और चिन्योट जैसे शहरों को बचाया जा सके, मगर इस इकदाम से करीबी देहात और 5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ। दरिया चनाब में चिन्योट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और चिन्योट ब्रिज पर पानी की आमद 8,30,100 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस जंग चिन्योट रोड डूब गई और हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में दरिया चनाब का खतरनाक रेला 24 से 48 घंटों में शहर की हदूद में दाखिल हो सकता है। शहरी आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर बंद तोड़ने का फैसला किया गया है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सुलेमानची के मुकाम पर दरमियाने और इस्लाम हेडवर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब रावी के बिफरने ने लाहौर शहर का भी नक्शा बदल डाला है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के 9 मुकामात पर सैलाबी पानी दाखिल हुआ है। लाहौर में निजी सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स में पानी दाखिल हुआ, ताहम रिहायशियों को बर वक्त निकाल लिया गया। DG PDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक सूबे में सैलाब के बायस कम अज कम 28 अफराद जमा हुए हैं। पानी की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा, वरना जो हो रहा है वही होता रहेगा। उनका मजीद कहना था कि लाहौर में 1988 में इतना पानी आया था। हेड ब्लॉकी की पर 1 लाख से जायद क्यूसेक पानी है। 18 घंटे बाद दबाव हेड ब्लॉकी पर पहुंचेगा। अगले 24 घंटे में सैलाब जिला खानेवाल पहुंचेगा। DG PDMA ने हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात और रिलीफ इक़दाम की तफसीलात भी जारी की हैं। PDMA के मुताबिक तीनों दरियाओं में शदीद तोग़यानी से 14,60,000 से जायद अफराद मुतासर और 1,692 मौज़ा जात ज़ेर आब आ चुके हैं। अब तक
65,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 355 रिलीफ कैंपों में 1372 मुतासरा अफराद मुकीम हैं और 6,656 को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मजमूई तौर पर 90,348 अफराद और 1,54,980 मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। चनाब में 991 देहात डूब गए, जबकि सियालकोट में 395, जंग में 127, मुल्तान में 124, चिन्योट में 48, गुजरात में 66 देहात, खानेवाल में 51, हाफिजाबाद में 45, सरगोदा में 41, मंडी बहाउद्दीन में 35 और वजीराबाद में 19 देहात मुतासर हुए। रावी में नरवाल के 75, शेखुपुरा के 4 और ननकाना साहब का एक गांव जेरे आब आया, जहां से 11,000 अफराद और 4,500 मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। सतलुज में 361 देहात मुतासर हुए, जिनमें कसूर के 72, ओकाड़ा के 86, पाकपतन के 24, मुल्तान के 27, बिहाड़ी के 23, बहावल नगर के 104 और बहावलपुर के 25 देहात शामिल हैं। यहाँ से 1,27,000 से ज्यादा अफराद और 70,000 मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जहाँ पंजाब में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है, वहाँ अब सिंध की जानिब भी खतरा बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में कश्मोर के मुकाम पर मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के मुतअद्दिद देहात और खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। इसी तरह घोटकी में कच्चे के इलाके में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। रवानती, आंदल, संदरानी और कादिरपुर देहात में सैलाबी पानी मौजूद है, जबकि 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। महकमा अंधार के मुताबिक 7 में पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि सैलाबी पानी कच्चे के मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल हो गया है, जिसके बायस लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। सिंध में गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,66,251 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि अखराज 3,35,807 क्यूसेक है। जबकि आइंदा 24 घंटों में गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। घोटकी में कच्चे के इलाके में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गन्ना, कपास और दीगर फसलें पानी की नजर हो गई हैं। वजीर पाशी सिंध जाम खान चोरो ने कहा है कि सिंध में सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बंद पर शगाफ डालने का ऑप्शन नहीं होता। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरिया के किनारों पर 500 से जायद कैंप कायम करने की हिदायत कर दी है। मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसान को देखते हुए हुकूमती और तमाम इंतजामी मशीनरी मुतहरक तो है, ताहम सवाल यह है कि हर सानहे के बाद इक़दाम का ख्याल क्यों आता है। हर बार यही क्यों होता है कि जो हो गया वो हो गया, अब आइंदा की तैयारी करनी होगी और बदकिस्मती से आइंदा भी तैयारी का फुकदान ही दिखता है। गुज़िश्ता रोज से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उनकी जानिब से सैलाब के मुतासर इलाकों के दौरे भी किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में इक़दामात उठाने के अहद भी किए गए हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मुल्क में नए डैम्स बनाने की बहस भी शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म ने आबी ज़खायर की तामीर की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए जल्द अहम इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मुअस्सर पॉलिसी बनाने पर काम जारी है। पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें चारों सूबों के वज़ीराए आला और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में आबी ज़खायर की तामीर के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और मुअस्सर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बच सकते हैं। दूसरी जानिब आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बारिशों के नए स्पेल और उसके पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाह किया गया। इस मौका पर उन्होंने जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मसाली कोऑर्डिनेशन को सराहा और रेस्क्यू सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने करतारपुर में सिख बरादरी से भी मुलाकात की और मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। एक तरफ इस सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक हुकूमत की तैयारियों का ना होना है, वहाँ दीगर अवामिल भी इस सूरत हाल को आफत में तब्दील करने के जिम्मेदार हैं। इस मुतालिक वफाकी वज़ीर सेनेटर मुसद्दिक मलिक का इंकशाफ इंतहाई अहम है, जिनके बकौल मुल्क में एलीट कल्चर ने आफात को बढ़ाने में किरदार अदा किया और दरिया किनारे ताकतवर तबकों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। जहां मुल्क में सैलाबी सूरत हाल ने एक चैलेंज खड़ा किया है, वहां अब इस चैलेंज में मजीद इजाफे का भी अंदेशा है, क्योंकि मुल्क में आज से मानसून बारिशों का नवा स्पेल शुरू होने जा रहा है, जिससे मुतालिक ये पेशगोई की गई है। ये तूफानी बारिशें होंगी जिसके बायस बलाई इलाकों में मजीद लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। ये वाज़ेह है कि मौजूदा आफात महज
कुदरती नहीं बल्कि इंसानी गफलत और नाकस मनसूबाबंदी का नतीजा भी है।